Good morning, students. Today, in your English grammar class, we read chapter number 3, Parts of Speech. A speech is made up of words often spoken as sentences. Speech means भाषण. जो भी हम बोलते हैं वो अक्सर वाक्यों के रूप में बोले जाने वाले शब्दों से बना होता है. किससे बना होता है? वाक्यों के रूप में बोले जाने वाले शब्दों से बना होता है. द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 8 different classes parts according to their work function in the sentence. स्पीच के जो पार्ट होते हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है. अलग अलग 8 क्लास हैं उसकी. उनको किसके अकॉर्डिंग बांटा गया है और ये उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन, उनके काम के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में उनका क्या कार्य है उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को रीड कीजना है. विधान रीड्स द बुक. विधान रीड्स द बुक. तो विधान हमारा अलग से हैंडराइटिंग में है, इटैलिक हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है. तो विधान है हमारा क्या है इसमें? नाउन. विधान रीड द बुक. विधान पुस्तक पढ़ रहा है. निशा गोज टू द मार्केट विद हर मदर. हर क्या है इसमें? प्रोनाउन है. हर क्या है बेटा इसमें? प्रोनाउन. यानी कि प्रोनाउन भी इसका एक पार्ट है. निशा अपनी माँ के साथ मार्केट जा रही है. हर. नंबर 3, ही हैज़ ए कॉस्टली मोबाइल. कॉस्टली देखिए हाई अलग से लैंग्वेज में है. तो कॉस्टली क्या है हमारा? एडजेक्टिव है, विशेषण है. ही हैज़ ए कॉस्टली मोबाइल. उसके पास एक महंगा मोबाइल है. अनुज इज़ प्लेइंग फुटबॉल. प्लेइंग अलग से है हमारा. तो ये क्या हमारी वर्ब. अनुज फुटबॉल खेल रहा है. प्लेइंग मीन्स खेलना. नंबर 5, श्वेता इज़ डांसिंग ब्यूटीफुली. ये क्या हमारा? ब्यूटीफुली एडवर्ब है, क्रिया विशेषण. एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण. डांसिंग ब्यूटीफुली, ये डांसिंग कैसे कर रही है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके क्रिया के काम को की विशेषता बता रहा है. आगे नंबर 6, हु इज़ बिहाइंड द कर्टेन्स. कर्टेन्स मीन्स पर्दा. पर्दे के पीछे कौन है? बिहाइंड मीन्स पीछे. तो ये क्या है हमारा? प्रीपोजिशन. नंबर 6 ये पार्ट हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन. नंबर 7 है, अजय इज़ ए बिजनेसमैन बट विजय इज़ ए सर्विसमैन. अजय एक बिजनेसमैन है लेकिन विजय एक सर्विसमैन है. तो ये हमारा कंजक्शन. 2 अलग अलग सेंटेंस थे, उन दोनों को जोड़ दिया है बट के द्वारा. अब है एल्स शी इज़ डाइड. ओ वह मर गई. तो ये सडन फीलिंग आई है, ये है हमारा इंटरजेक्शन. तो ये थे हमारे अभी वो दिए गए हैं हमें एग्जाम्पल्स. अब हम रीड करते हैं इनको रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नहीं, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है. हमारी जो 8 पार्ट हैं स्पीच के, उनकी आपको डेफिनेशन, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन सभी की आपको जो डेफिनेशन है वो अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में रिटन करनी है एंड लर्न करनी है. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब इनके पार्ट्स की. नाउन. नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा. ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग. संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम है. किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ का नाम क्या है? संज्ञा है. एग्जाम्पल्स: दिल्ली, बॉय, हाउस, ट्री, रोड, आइडिया, स्काई, ये सब क्या है? नाउन है. नोट. ए थिंग इटसेल्फ इज़ नॉट ए नाउन बट इट्स नेम इज़ ए नाउन. कोई वस्तु, कोई चीज़ जो होती है वो अपने आप नाउन नहीं होती, लेकिन उसका नाम जो होता है वो नाउन होता है. नंबर 2 पे है हमारा प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स स्वरनाम. ए
प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हमने अपनी हिंदी में जब किए हैं तब भी किए हैं ना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे स्वरनाम कहते हैं। तो ठीक है, वही है इसमें भी। एग्जाम्पल्स क्या है अब इसके? आई, मी, वी, अस, ही, शी, हर, इट, दे, दैम। ये क्या है? प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे चलिए। एडजेक्टिव। अब क्या है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, उसकी योग्यता बताता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण क्या होता है हमारा? जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताए। तो नाउन और प्रोनाउन हमारे संज्ञा और स्वरनाम है, तो संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताए वो हमारे एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स, एन ओल्ड मैन केम टू मी। ओल्ड मैन, मैन की क्या एडजेक्टिव क्या हो गया? मैन का ओल्ड। मैन कैसा है? ओल्ड है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। प्योर मिल्क इज़ नीडिड। प्योर मिल्क, मिल्क की नीड क्या, सॉरी एडजेक्टिव क्या यूज़ हुआ? प्योर। ही इज़ वीक, तो इसकी एडजेक्टिव क्या, इस प्रोनाउन की वो क्या हुई? वीक। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। इस टाइप से वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। तो क्रिया हम हिंदी में जब रीड करते हैं तो क्या होती है हमारी? कोई भी काम का करना या होना क्रिया होता है। तो अब देखिए, ए वर्ब इज़ ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। एक्शन मीन्स कार्य, कोई भी कार्य का होना। क्रिया एक ऐसा शब्द है या ऐसे शब्दों का समूह है जो किसी कार्य को व्यक्त करता है, किसी कार्य का करना दिखाता है जिसमें। तो ये होगा वर्ब। एग्जाम्पल, आई गो। गो मीन्स जाना। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, तो कार्य हो रहा है। ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी है। शी सेड समथिंग, वह कुछ कह रहा है। तो ये सब क्या है हमारी वर्ब है। आगे है एडवर्ब। एन एडवर्ब मोडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है हमारा? क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। और ये क्या होता है? एडवर्ब मोडिफाई ए वर्ब एडजेक्टिव। एडवर्ब हमारी क्रिया को, विशेषण को या फिर किसी और एडवर्ब को और क्रिया विशेषण को मॉडिफाइज करता है, उसको संशोधित करता है। ठीक है, उसको दर्शाता है। एग्जाम्पल्स, द बॉय रैन फास्ट। तो ये जो रैन है, जो ये भी हो सकता था कि बॉय दौड़ता है, तो क्रिया की क्या विशेषता बताई गई? फास्ट। रैन फास्ट, लड़का तेज़ दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज़ दौड़ता है। तो ये क्रिया की विशेषता बताई गई है। रुस्तम वाज वेरी स्ट्रोंग, ये भी क्या है? स्ट्रोंग आ सकता था सिर्फ, लेकिन वेरी स्ट्रोंग उसको और अधिक स्ट्रोंग के लिए। ही बिहेव्ड वेरी बैडली, तो वेरी बैडली भी क्या है? एडवर्ब है। अब नंबर 6 पे हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर ए noun or a pronoun to show its relation to some other noun or pronoun। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं बेटा पूर्वसर्ग। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या स्वरनाम से पहले किसी अन्य संज्ञा या स्वरनाम के साथ उसके संबंध को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑन, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक का टेबल के साथ क्या रिलेशन दिखाया कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, पुस्तक मेज़ के ऊपर है। तो ऊपर से इन दोनों में वो बना रिलेशन।
ही लिव्स इन दिस विलेज। इन मीन्स में, ही लिव्स इन दिस विलेज, वह इस गांव में रहता है। तो ही लिव्स का और दिस विलेज का रिलेशन किससे बना, इनसे। ये हमारा प्रीपोजिशन है। नंबर 7 है कंजक्शन। कंजक्शन होते हैं संयोजन या फिर योजक, जो टू सेंटेंसेस को या टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को आपस में जोड़े। ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है जो शब्दों को, वाक्यांशों को या फिर वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल, सरला एंड सरिता आर सिस्टर्स। तो ये एंड क्या है, कंजक्शन है। सरला और सरिता बहनें हैं। आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ नोबल। अब देखिए, आई रिस्पेक्ट हिम अलग सेंटेंस हो सकता है, ही इज़ नोबल अलग हो सकता है, लेकिन बिकॉज से इनको जोड़ दिया गया है। आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ नोबल, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ क्योंकि वह नोबल है, वह अच्छा है। ठीक है, तो टू सेंटेंसेस को जोड़ा गया बिकॉज के द्वारा। ये है हमारा कंजक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो सडन फीलिंग, एकदम से आने वाली फीलिंग्स जो दिखाते हैं। और इंटरजेक्शन जब भी यूज़ होता है तो बेटा एक सिंबल होता है हमारा, ये वाला, ये ज़रूर होता है। जहाँ भी इंटरजेक्शन होगा वहाँ पर ये सिंबल ज़रूर होगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वोन जोई। हुर्रे मीन्स खुशी मना रहे हैं वो, वी हैव वोन, वाह हम जीत गए, वाह वाह करके वो ऐसे चिल्ला रहे कि हम जीत गए। एज हिज फादर इज़ डेड। तो यहाँ पर क्या है, ग्रीफ, यहाँ पर दुखी, एकदम से दुख हुआ है, ग्रीफ मीन्स दुख। एज ओ, उसके पिताजी मर गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे हैं चैप्टर नंबर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनकी जो 8 अभी मैंने नाउन से इंटरजेक्शन तक जो आपको पढ़ाया, तो ये जो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ये कैसे करनी है, आपको नाउन डेफिनेशन लेनी है। चलो इनको मैं आपके पास वैसे भेजती हूँ, एक एक एग्जाम्पल भी इनका साथ में, और इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको फ़ोन पे सेंड कर दूँगी, तब आप इनको नोटबुक में कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।